वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा अपने पास में, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो देखो बेटा ये आप लोगों को फिगर दिख रहा है, ये एरोप्लेन की डिजाइन है जिसके लिए हमको कितना टोटल एरिया पेपर की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में बताना है। तो देखो इसको हम कई पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। जो हमारा पार्ट 1 है, ध्यान से देखो, तो जो हमारा पार्ट 1 है उसके डायमेंशन अपने पास में बेटा गिवन है। ये हमारा पार्ट 1 है, यहाँ पर इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं अभी कि ये अपना पार्ट 1 है, A, B एंड C। तो इसकी एक साइड अपने पास में ये वाली गिवन है बेटा 5 सेंटीमीटर की। अब ये 5 सेंटीमीटर की है, तो अगर AC को हम 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो AB भी हमारी 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, ये तो सबको मालूम है ना, एरोप्लेन तभी उड़ सकता है कि जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, और ये अपने पास में बेटा 1 गिवन है। तो जब ये अपने पास में 1 है, ये दोनों 5 गिवन है, तो इससे क्या पता चला कि हम ट्राइंगल ABC का एरिया इजीली निकाल सकते हैं जब 3 साइड्स गिवन हो, तो हीरोन्स फॉर्मूला से। तो हम पार्ट 1 का एरिया जब निकालेंगे तो इसके लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फिर इसके बाद में पार्ट 2 अपने पास में बेटा यहाँ पर मेंशन है। इस पार्ट 2 को ध्यान से देखो, तो अगर ये हमने BC यहाँ पर लिखा हुआ है और ये हमने D एंड E लिख दिया, तो ये BCDE अपने पास में एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का हम फिर एरिया निकाल सकते हैं। पार्ट 3 की बात अगर हम करें तो उसकी भी नेमिंग कर दें हम, तो ये अपने पास में DEF G, ये अपने पास में एक ट्रेपेजियम हो जाएगा जिसका हम एरिया निकालेंगे ट्रेपेजियम के फॉर्म में। और इसके बाद में जो पार्ट 4 और 5 हैं अपने पास में, ये अपने पास में 2 राइट ट्राइंगल्स हैं और इनका एरिया हम हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब चलो बेटा काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पास में क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पार्ट 1 जब अपन निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए जैसा हमने कहा कि हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये एरिया ऑफ पार्ट 1 दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे S की वैल्यू निकालना। अब S की वैल्यू निकालने के लिए 3 साइड्स हमको सपोज करनी थी, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि A अपना 5 है, B भी अपने पास में 5 है और C की वैल्यू 1 है। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो ये अपने पास में आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये बेटा आ जाएगा 11 अपॉन 2। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 5.5। आप 11 अपॉन 2 से सॉल्व करना चाहो तो 11 अपॉन 2 से भी कर सकते हो, 5.5 से सॉल्व करना चाहो तो 5.5 से भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तो हो गया अपने पास में S। अब हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए इसके बाद हमको किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, वो जरूरत पड़ेगी S माइनस A की। तो ये A मीन्स फर्स्ट साइड जो हमारी 5 है, तो ये आ जाएगा अपने पास में 0.5। फिर हम S माइनस B फाइंड करेंगे, तो ये S माइनस B अपने पास में आ जाएगा, ये भी 0.5। और फिर उसके बाद S माइनस C फाइंड करेंगे, तो S माइनस C मीन्स 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 4.5। अब इसके बाद में अब एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तुमको क्या यूज करना है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख भी देना यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने पास में पहले हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे। तो ये आ जाएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा बेटा 0. पहले तो हमने S की वैल्यू क्या निकाली थी 5.5, तो हम वो लिख देंगे कि S की वैल्यू है हमारी 5.5, ये हो जाएगा 0.5, अगेन 0.5 और ये आ जाएगा अपने पास में बेटा 4.5। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करेंगे। अब इनको सॉल्व करना तुम लोग को आता है कि नहीं आता है अच्छे से, ध्यान से देख लो। अगर डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आते
तो सीख लेना। वैसे देखो यहाँ 0.5 तो एक बेटा पेयर बन रहा है, तो ये तुम डायरेक्ट लिख लेना बाहर। अब 5.5 है, ठीक है, और डेसिमल के नंबर्स नहीं आते तो आप इनको इस तरह से सॉल्व कर लेना, डेसिमल हटा के 10 लिख लेना, ठीक है। ये 4.5 है, डेसिमल हटाना, डिनोमिनेटर में 10 लिख देना। तो अब डिनोमिनेटर में जो 2 10 आ गई, ये भी अपने पास में एक पेयर बन जाएगा, तो तुम इसको भी बाहर निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा 0.5/10, फिर अंडर रूट के अंदर 55 है, तो ये हो जाएगा 5 × 11, और 45 को भी लिख सकते हैं हम 9 × 5, ठीक है बेटा। अब देखो ये 5 का पेयर बन गया, और 9 किसका होता है, 3 का। तो इस तरह से अगर आप सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे करते जाओगे तो आपको स्क्वायर रूट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 5 आ जाएगा अपने पास में, 3 आ जाएगा, और रूट में केवल रह जाएगा 11। अब ये मल्टीप्लाई किया हमने और 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये बेटा अपने पास में आ जाएगा 0.75, ठीक है। अब आता है रूट 11, और रूट 11 की अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो बेटा अपने पास में अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 3.317। अब ये किस तरह से हमने निकाली है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ पर देख लेना, ठीक है। और फिर भी नहीं आए तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक। अब इसको 0.75 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बेटा अपने पास में आ जाएगा सॉल्यूशन 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट अपनी वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब अपने को क्या करना है, सेक्शन 2 का निकालना है ना। तो सेक्शन 2 हमने देखा था कि वो एक रेक्टेंगल है, तो सेक्शन 2 के एरिया निकालने के लिए अब हम अपना काम शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे फॉर सेक्शन सेकंड। अब सेक्शन सेकंड अपने पास में क्या है बेटा, वो मतलब हो गया एरिया ऑफ BCDE। अब BCDE हमने देखा था क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, सबको मालूम है L × B। तो L हम इसकी सपोज कर लेंगे, ये हो जाएगी BE, और इसके बाद में ब्रेथ ले लेंगे ED को या BC को, जिसको लेना चाहो, बात तो एक ही है। अब BE की लेंथ कितनी है बेटा, ये देखो 6.5 गिवन है, तो ये हम 6.5 × 1 कर देंगे, और ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से अपने सेक्शन सेकंड का अपने पास में एरिया आ जाएगा। अब जो सेक्शन थर्ड है अपने पास में, वो एक्चुअल में बेटा एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम भी कैसा है, वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। क्यों है, क्योंकि इसकी ये साइड भी बेटा 1 सेंटीमीटर दी है और ये भी 1 दी है, ठीक है। तो आइसोसेलेस जब ट्रेपेजियम होता है तो उसको अगर हम कंस्ट्रक्शन कर दें तो वो 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है। चलो अभी इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं कि किस तरह से होगा, ठीक। तो अब हम करेंगे फॉर सेक्शन थर्ड। अब सेक्शन थर्ड अपना क्या है, पहले जल्दी से वो बता देते हैं कि हम किस चीज का एरिया निकालने वाले हैं। सेक्शन थर्ड है बेटा अपना एरिया ऑफ EFG और D का एरिया, ठीक है। अब EFGD जो है वो किसके इक्वल है, जैसा मैंने तुम लोग से कहा कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। किस तरह से होगा, फिगर बना के एक्सप्लेन कर देते हैं तुम लोगों को कि देखो ये साइड 1 गिवन है, ये भी 1 गिवन है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया, इसकी ये साइड 1 और ये साइड अपने पास में बेटा 2 गिवन है। अगर हम अपनी इस साइड के पैरेलल यहाँ पर एक साइड ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगी, क्लियर बेटा, ओके। अब ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो ये साइड अगर 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगी। अब इससे क्या पता चल गया कि अपने पास में ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 1 है। सेम एज जब हम अपने पास में यहाँ पर इसकी इस साइड के पैरेलल एक और ड्रॉ कर दें तो वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। और जब हम ये इस तरह से करेंगे तो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी, ये 1 ऑलरेडी गिवन है। तो इस तरह से अपने पास में बेटा 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाएंगे। एक ये, ठीक है, एक तुमको दिख ही गया होगा कि एक लेफ्ट साइड में आ गया। तो इस तरह से ये एक ट्रेपेजियम जब कभी भी आइसोसेलेस है और जिसकी साइड्स अपने पास में 1 और 2 में गिवन है, तो हमने देख लिया कि ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसके बेस पर इसका एरिया निकाल देंगे। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये एक्चुअल में किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये इक्वल आ जाएगा अपने पास में 3 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अब साइड अपनी क्या है बेटा 1, तो यहाँ पे सभी की साइड्स 1 है ना, ये देखो 1 1 1 सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की, तो ये 1 का स्क्वायर कर देंगे। रीजन इसका एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये तुम लोग को याद होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब सबको मालूम है कि √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है, तो यहाँ पर हम इसका यूज कर लेंगे 1.732/4 और इसको अब कैलकुलेट कर देना। कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ये अप्रॉक्स है क्योंकि √3 की भी हम पूरी वैल्यू नहीं लिखते, ये 1.732 जो वैल्यू लिखते हैं वो अप्रॉक्स होती है बेटा। ठीक है, तो ये 1.3 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक नहीं लिखते हुए। तो इस तरह से ये सेक्शन 3 का भी एरिया आ जाएगा। सेक्शन 3 का एरिया निकालने के बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं नाउ एरिया ऑफ सेक्शन 4। अब हमको मालूम है कि सेक्शन 4 और 5 दोनों इक्वल हैं, तो हम सेक्शन 4 एंड 5 दोनों के लिए यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों का एरिया अपन निकाल रहे हैं और इनको 2 बार हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, अदरवाइज नहीं तो अपना प्लेन तो उड़ेगा ही नहीं ना, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्शन 5 के लिए मैंने तुम लोगों को बोला कि ध्यान दो, ये एक बेटा राइट ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये राइट ट्राइंगल है जिसकी अपने पास में ये 60 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हाइट 6 हो जाएगी, और सॉरी हाइट 6 हो जाएगी, और इसका बेस हो जाएगा 1.5 का, और हम इन चीजों का अब यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये बेटा अपने पास में आ जाएगा 1/2 6 × 1.5, ये कैंसिल कर दिया हमने, और ये अपने पास में आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको तो पूरा पेपर कितना यूज हुआ है वो बताना था, तो अब हम इन सबको ऐड कर देंगे और 4.5 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे, ये मत भूल जाना। तो टोटल एरिया ऑफ द पेपर, एरिया ऑफ पेपर यूज जब हम लिखेंगे, ओके 1 मिनट इसको अपन दोबारा लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। एरिया ऑफ पेपर यूज जब करेंगे तो हम सारे सेक्शंस का एरिया ऐड कर देंगे। ठीक है, तब सेक्शन 1 का जो हमारा एरिया आया था वो कितना आया था बेटा, जो हम लोग ने अभी फाइंड किया था ये वाला, तो ये अपना अप्रोक्सीमेट आ गया था 2.488। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये मेंशन कर लेंगे 2.488, फिर उसके बाद में हमने सेकंड पार्ट का एरिया निकाला था बेटा अपने पास में, वो है अपना 6.5, तो अब हम 6.5 ले लेंगे। उसके बाद हमने लिखा है अभी 1.3, ये ले लेंगे, और 4.5 को 2 टाइम्स लेंगे। बार बार बोल रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना कि हमको 4.5 को 2 टाइम्स यूज करना है। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देना, ऐड करोगे तो तुम्हारे पास में आ जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया अच्छे से समझ में? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।